अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जिला हाफिजाबाद, इसकी दो तहसीलें हैं, तहसील पिंडी बटिया और तहसील हाफिजाबाद। सैलाब की वजह से ये दोनों तहसीलें मुतासिर हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हाफिजाबाद को 422 गांव लगते हैं। ये जानकर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका, ये जिला पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। अब नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक 46,07,939 एकड़ का रकबा है हाफिजाबाद का, जिसमें से 3,73,000 एकड़ के ऊपर चावल की फसल लगाई जाती है। यानी कि जरी रकबे के हिसाब से अगर हाफिजाबाद की हम बात करते हैं तो 80% जरी रकबे के ऊपर चावल की फसल लगाई जाती है। वो चावल जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फिर सप्लाई भी किया जाता है। हाफिजाबाद अपने चावल की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां पर चावल के अलावा सब्जियों की फसल भी लगाई जाती है। अगर हम आबादी की बात करते हैं तो 13 लाख से ज्यादा आबादी हाफिजाबाद की कही जाती है। नाज़रीन, अब 13-14 लाख वाले आबादी वाले जिले में तकरीबन 150 गांव इस तरह के हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और ये गांव दोनों तरफ के हैं, यानी कि तहसील पिंडी बटिया और तहसील हाफिजाबाद के। और इन दोनों इलाकों के जो गांव हैं, यानी कि जो 150 गांव मुतासर हुए हैं सैलाब से, वहां पर ज्यादातर नुकसान जो सा हुआ है वो चावल की फसल का हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक साहब है और इन्हीं के साथ साथ शेख लाइक साहब हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हाफिजाबाद डॉक्टर लाइक अहमद शेख साहब भी इनके साथ मौजूद हैं। ये नाज़रीन 9 टन जोन सा चारा है, वंडा है जिसको हम लोग कहते हैं, वो इन देहातों में तकसीम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जहां पर खास तौर के ऊपर जो जानवरों के लिए चारा है जिसकी सख्त जरूरत है, बल्कि हाफिजाबाद के इलाके में ही नहीं, मुल्तान, मंडी बावलदीन और दूसरे जो उनसे इलाके हैं, जरी इलाके हैं, इन इलाके के लोगों को सख्त जरूरत है नाज़रीन अपने जानवरों के लिए चारे की। ना सिर्फ जानवरों के लिए चारे की बल्कि अब तो एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो इन लोगों के जानवर हैं वो काफी ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं। यानी कि कुछ जानवर सैलाब में बह चुके हैं, मर चुके हैं, और कुछ जानवर इस तरह के हैं जो अब बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आप ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ वनडे की जरूरत नहीं है, चारे की जरूरत नहीं है, इनके जानवरों की देखभाल की भी जरूरत है। जिन लोगों के घर नहीं रहे या जिनको हवेलियां कहा जाता है, डेरे कहा जाता है, वो डेरे नहीं रहे, तो फिर उन जानवरों के लिए, उन लोगों के जानवरों के लिए किसी अच्छी जगह का, मखसूस जगह का अरेंज भी करना चाहिए। तो 9 टन नाज़रीन जो चारा है जिसमें 7 टन सैलेज, 5 टन सब चारा और 150 मन तूड़ी भी शामिल है। ये डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और जो एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हाफिजाबाद डॉक्टर लाइक अहमद शेख साहब हैं, ये अपने हाथों से तकसीम कर रहे हैं मुख्तलिफ किसानों को और देहाती लोगों को। अब नाज़रीन यहाँ पर ये डिटेल बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि 422 गांव जिस जिले को लगते हों वो जिला हो भी इस तरह का जो आपका 80% जो सा इलाका है अपना वो आपको दे रहा है सिर्फ चावल की फसल के लिए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि उस इलाके में जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई है खास तौर पर चावल की फसल को, तो आगे से आइंदा वाले दिनों में चावल की शार्टेज हम लोगों को पहले ही माइंड में रखनी चाहिए कि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इलाके बच गए हैं, इन्हीं देहाती इलाकों में से जो इलाके बच गए हैं, अभी एक रिपोर्ट आ रही थी पिंडी बटिया की कि वहां पर कुछ इलाके इस तरह के हैं कि 15 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक वहां से पानी नहीं निकल रहा। यानी कि कोई अभी ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया निकासी का जिसकी वजह से वहां से उन इलाकों से पानी निकाला जा सके। और पिंडी बटिया के सारे इलाके जो हैं वो इस तरह के हैं जहां पर चावल की फसल लगाई जाती है। यानी कि तहसील पिंडी बटिया मुकम्मल तौर के ऊपर चावलों का गढ़ आप लोग कह सकते हो। इसी तरह अगर हम हाफिजाबाद तहसील हाफिजाबाद के इलाकों की बात करते हैं, जो कि इलाका आ जाता है दरिया चनाब के किनारों वाला, यानी कि हेड सागर और हेड कादराबाद वाले इलाके जो उनसे आ जाते हैं, जिसमें बनी के तारड़ और कुछ मजीद बड़े इलाके शामिल हैं। उन इलाकों में नाज़रीन ज्यादातर फिश फार्मिंग की जाती थी, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बस
अल्लाह के काम है, इसमें बंदा क्या कर सकता है, लेकिन कुछ एहतियात हम लोग कर सकते थे और करवा सकते थे, और उनकी कुछ हेल्प भी हम लोग कर सकते हैं। वहां पे फिश फार्मिंग की जाती थी, जो कि बताया जा रहा है कि किसी एक बंदे का भी ऐसा फिश फार्म नहीं है जो कि बच गया हो। यानी कि फिश फार्मिंग वाले लोग भी गए, और जो देहाती इलाके थे, देहाती लोग थे, वो तो बेचारे अपना सब कुछ खो बैठे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम इन लोगों की बड़ी अच्छी मदद कर सकते हैं, इन लोगों को बड़ा अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। जिन लोगों की चावलों की फसलें इस वक्त बची हुई हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो भी कहा जा रहा है कि उनकी फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है बीमारियों की वजह से। एक तो बीमारियों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, और फिर दूसरे नंबर पर अभी तक सैलाब का पानी उन इलाकों में खड़ा हुआ है, जो फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फसल तैयार होने में बहुत कम वक्त रह चुका है। तो इसके ऊपर भी जो हाफिजाबाद की इंतजामिया, पंजाब हुकूमत है, इसको गौर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हमने जो हमारा चावल बच गया वो आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं, उन लोगों की किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।